अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आगे बढ़ते हैं। हम सूरह बकरा का आयत नंबर 15 तक हम पढ़ चुके थे। कुछ पॉइंट्स है जो फिर से बताना चाहेंगे। इसमें है कि सुफ़हा जो है बेवकूफ़ कहा गया था, तो बेवकूफ़ कौन लोग हैं इसके बारे में कुछ बातें हैं जो अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बेवकूफ़ ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपनी भावनाओं में, अपनी इमोशंस में बह जाते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो सोचने की ताकत उनमें नहीं होती है। सोचने और सही से समझने की ताकत उनमें नहीं होती है और वो ना ही गौर फिक्र करने के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ और चल रहा होता है, दुनियावी मामला, दुकान, घर, घरेलू मामला, ऑफिस वगैरह वगैरह। तो इस वजह से भी वो गौर फिक्र करने में कामयाब नहीं हो पाते और वो लोग अपना सही राय भी नहीं ले पाते। क्योंकि उनको कुरान हदीस की सही समझ है नहीं, सही इल्म नहीं है, तो इसकी वजह से वो सही राय मशवरा भी नहीं कर पाते। सब अपने अपने राय से, अपने अपने सोच से, जो उनको समझ में आता है उससे मशवरा करते हैं। तो और कुरान हमको दो जगह सूरह फुरकान में और सूरह जासिया में बताता है कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिश को ही अपना इलाह बना लिया। तो अपने ख्वाहिश के हिसाब से चलते हैं और उसी को अपना माबूद, अपना इलाह बना के, अपना खुदा बना के चलते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, ज़्यादातर गुनाह करने में भी आगे होते हैं और दूसरों की इज़्ज़त और ख़ुद की भी, सही बोला जाए तो खुद की भी इज़्ज़त उस तरह से उनके दिल में नहीं होती है और वो पूरी तरह से दे आर डिसीव्ड बाई शैतान, मतलब शैतान से धोखा खाए हुए होते हैं, शैतान के जाल में फंसे हुए होते हैं और वो लोग नाशुक्रे होते हैं और अपने काम जो कर रहे हैं उस काम पे तवज्जो भी नहीं देते और दे डोंट केयर, वो इसका कोई केयर ही नहीं करते, कोई ख्याल ही नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा, ये सब कुछ वो सोचते नहीं हैं। खासकर हम देखे होंगे माशरे में कि बहुत लोग थोड़ा सा छोटा मोटा बात भी हो जाता है तो उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, गुस्सा का मामला और कौन कौन सा मामला, जबकि मुनाफिक वाला चल रहा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी सी छोटी बात पे भी वो भड़क जाते हैं और मामलात को और गर्म कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं वगैरह वगैरह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमको बता रहे हैं ऐसा दौर के बारे में जिस दौर में हम जी रहे हैं कि इंसानियत में ऐसा दौर आएगा जो बहुत धोखे का दौर होगा। उस दौर में झूठों पर यकीन किया जाएगा और सच्चों को झूठा माना जाएगा और झूठों पर ट्रस्ट किया जाएगा और सच्चों को झूठा मान के उनको किनारा कर दिया जाएगा। तो ऐसे दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको रुबैदा कहा जाता है। इनको रुबैदा कहा जाता है क्योंकि ये रुबैदा, तो साहबा सब ने पूछा कि ये रुबैदा क्या है। तो रुवैबिदा किसे कहते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ऐसे बेवकूफ़ जिनको पब्लिक में माइक मिल जाता है और वो बैठ के फैसला करते हैं, लोगों को खुतबा देते हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है आज का दौर, और आज के दौर में अक्सर हम देखते हैं कि इमाम, मस्जिदों के इमाम, मस्जिद के कमेटी वगैरह, ये सभी मामलात को ज़्यादा बिगाड़ देते हैं और सच को छुपाते हैं। और सच को छुपाना हम अच्छी तरह से पिछले वीडियो में हम लोग सुन चुके हैं कि कुरान की बातें या हक बात को छुपाना अल्लाह की नज़र में कितना बड़ा गुनाह है। फ़मन अज़लमु मिम्मन अफ़्तरल्लाहि कज़्बा, कि उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पे झूठ इफ्तरा करे या अल्लाह की बातों को छुपाए। तो हम ये देखते हैं जो सुफ़हा किसे कहा जाता है। उसके आगे वाले आयत में हम देखे हैं कि वो लोग ईमान वालों से मजाक करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग ईमान वालों से मजाक नहीं करता बल्कि अल्लाह उनसे मजाक करता है। कैसे मजाक करता है? अल्लाह उनको सरकशी में छोड़ देता है, क्योंकि वो सरकस हो चुके होते हैं, अब किसी का सुनना नहीं चाहते वो।
अगर समझदार होते तो सुनकर फैसला करते, लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे एक शख्स मस्जिद में गया और मस्जिद में जाकर बहुत सारे लोग बैठे थे, उनको दावत करना चाहा, लेकिन क्या हुआ, दूसरे गिरोह में से एक शख्स गया था दावत करने के लिए, उसको जानता था, और उसने क्या किया, जो गिरोह बैठी हुई थी मस्जिद में, उसके सरदार को, उसके अमीर को बुलाकर कुछ कान में कहा। उससे पहले ये दाई उनसे बात कर रहा था, लेकिन जब कान में कहने के बाद वो जब वापस आया तो उसका रवैया ही बदला रहा, और बाद में जब वो दाई कुछ कहना चाह रहा था तो ये लोग बोलते कि अब नहीं, मुझे सुनना नहीं है। तो देखिए, वो जो शख्स जिसने इस दाई के खिलाफ लोगों को भड़काया, ये कितना बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि उसे समझ नहीं है, वो सुफहा है, वो बेवकूफ़ है, उसको समझ में नहीं आया कि वो कम से कम सुन लेता कि इंसान कह क्या रहा है, उसके बाद फैसला करता। लेकिन आजकल लोग क्या है, अपना माइंडसेट किसी के खिलाफ एक नज़रिया बना के चलते हैं। क्योंकि शैतान के जाल में वो फंसे होते हैं, और उस नज़रिए के तहत वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, और जिस चीज़ पे वो चल रहे हैं उस चीज़ को ही समझते हैं कि वही हक है, क्योंकि उनको सही समझ नहीं होता है। इस वजह से कुरान भी इस तरह बताया कि सब अपने अपने फ़िरके को लेके चलते हैं, और सब अपने अपने फ़िरके में ही फंसे रहते हैं, वो अपने को ही सही समझने लगते हैं। तो यही चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है और इससे बचने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला उनको सरकशी में बढ़ा देता है, और वो लोग अमीहा, मतलब या महून, अमीहा लफ्ज़ से आता है, जो दिल से ही अंधे हो जाते हैं। अब वो सच देखने सुनने के लायक नहीं रहते, क्योंकि उनका दिल ही अंधा हो चुका होता है। तो ऐसे लोग का मिसाल एक आलिम ने बड़ी बेहतर मिसाल पेश की। इसने कहा कि एक कुत्ता जो चेन से बंधा हुआ है, 2 मीटर के चेन से बंधा हुआ है, जब उसे छोड़ दिया जाता है 100 मीटर का चेन बांध करके, वो कुत्ता सोचता है कि मैं आज़ाद हूँ। जब वो 2 मीटर में बंधा था और भागने की कोशिश करता है तो उसको ज़्यादा ज़ोर गले में नहीं लगता, उसका पट्टा जो है ज़्यादा ज़ोर गले में नहीं लगता। लेकिन जब वो सोचता है कि हम आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाग सकते हैं, तो खूब तेज़ी से भागता है। बहुत तेज़ी से भागने के बाद क्या होता है, जैसे ही 100 मीटर पर पहुँचता है चेन, उसको खूब कस के चोट लगता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को छूट देता है तो किस कदर ख़तरनाक तरीके से अल्लाह ताला उसको पकड़ेगा। और मुनाफिकों का मामला हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। सूरह निसा के आयत नंबर 145 में उसका जिक्र है। आगे हम बढ़ते हैं। अब उलाइकल्लज़ीना अस्तरू दलाला बिल हुदा फमा रबियत तिजारतहुम वमा कानू मुहतदीन। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, तो उनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा ना दिया और ना वह हिदायत पाने वाले थे। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने ख़रीद रखा है, अपनी बेवकूफ़ी, अपना मजाक, हट धर्मी, नाइल्मी के वजह से, दिल के अंधे होने के वजह से, दिल की बीमारियों के वजह से, जिस चीज़ का वो मेहनत बोलते हैं ना, जो चीज़ का इंसान एक्सरसाइज करता है वो वैसा होते रहता है। अगर बॉडी बिल्डर खूब एक्सरसाइज करेगा तो वो बॉडी बिल्डर बन जाएगा। दिमाग का खूब एक्सरसाइज करेंगे तो दिमाग तेज़ हो जाएगी। और इन चीज़ों का एक्सरसाइज अगर हम नहीं करेंगे तो ये काम करना ही बंद कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया था कि कोमा का पेशेंट है, 6-7 महीना बाद उठता है तो हो सकता है बहुत वक्त लगेगा उसको फिर से चलने में, या कभी कभी नहीं भी चल पाता है। और कोई अगर अंधेरे रूम में सालों तक बंद रहा, कोई रोशनी नहीं देखा, तो हो सकता है उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाए। तो इसीलिए जो हक जानने की कोशिश नहीं करता, उसकी कोशिश लगातार नहीं रहती है, तो उसका दिल धीरे धीरे गुनाह करते करते उसका दिल सड़ चुका होता है, काला हो चुका होता है, जंग लग चुका होता है। अब इन सब चीज़ों का, हिदायत का उनके दिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ताला बोलते हैं कि अब उनको हिदायत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हिदायत का फ़ायदा ही नहीं, उनके दिल पे अब मोहर लग चुका, उनका दिल पूरा काला हो चुका है।
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کیا ہے، اور یہ مثال قرآن کی پہلی مثال ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ سکھانے کے لیے کوئی بھی مثال پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سکھانے کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور دیکھیے کس قدر آیت 6-7 میں کفار کے بارے میں، کافر کے بارے میں بتایا گیا، اور آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک میں منافق کے بارے میں بتایا گیا۔ اب دونوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 17 میں مثال پیش کی جا رہی ہے، پھر اس کے آگے 17 میں جو مثال پیش کی جا رہی ہے وہ انہی کفار کافروں کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد منافقوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور ایک کم درجے کے لوگوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مثال میں بتایا جا رہا ہے ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون ہے جس نے روشنی بھڑکائی، روشنی کون ہے؟ تو اس کے پہلو کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ یہودیوں کا بیک گراؤنڈ اور جو کفار تھے ان کا بیک گراؤنڈ، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال رہنے کے بعد ان کو نبوت ملا، اس سے پہلے لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ دور جو تھا وہ دور شاعری کا دور تھا، بہت شاعری مشاعرے میں بہت کمپٹیشن ہوتا تھا، اور یہ ایسی قوم تھی جو دنیا میں اس وقت میں سب سے جاہل قوم میں گنے جاتے تھے، جہالت اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پانے والے، مطلب آئے دن لڑائی جھگڑا قتل و غارت یہ سب چیز میں لگے رہتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی چیز ان کو اپنے لینگویج پہ، اپنی بھاشا پہ بہت ناز تھا، اور اس وجہ سے وہ لوگ شاعری بہت بہتر شاعر آتے تھے، اور وہ کمپٹیشن ہوتا تھا کعبہ کے پاس میں، اور جو جیتتا تھا اس کی شاعری کو کعبہ پر لگا دیا جاتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملنے سے پہلے کچھ معاملہ اسی طرح سے چلتے رہتا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی قرآن کے آیتوں کو ان کو پیش کیا، ان کے جیسے ولید ابن مغیرہ بہت ماہر تھا عربک میں، وہ لوگ خود جو عرب کے لوگ تھے اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے تھے عربک لینگویج میں، تو ان لوگوں کا جب سامنا قرآن سے ہوا تو اپنے آپ میں تو انہوں نے جانا کہ قرآن ایک ریمارکیبل سپیچ ہے، ایک ایسا بیان ہے، ایک ایسی بولی ہے جس کا ہر ورڈ، انہوں نے کیا کہا کہ یہ میجک ہے، کیا ہے؟ جادو ہے۔ اور یہ جادو کہنا ہی قرآن کے لیے اپنے آپ میں کمپلیمنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جادو کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس سے وہ اچنبھا ہو جائے، تب وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی قرآن کی اسپیچ سننے کے لیے چھپ چھپ کر سنتے تھے، قرآن سننے کے لیے چھپ چھپ کے جایا کرتے تھے، لیکن پبلکلی جب ہوتے تھے تو اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا آگے میں، آپ دیکھیے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو ہم غور کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جب قرآن پیش کیا جاتا تھا تو یہ لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ اس کی اچھائی بتانے کے لیے گونگے ہو جاتے تھے، بہرے ہو جاتے تھے، صم بہرے ہو جاتے تھے، بول نہیں پاتے تھے، اچھائی پبلکلی بتانا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ ٹھیک سے قرآن کو سن پاتے تھے پبلکلی۔ جب کنارے اکیلے ہوتے تو بہت غور سے سنتے تھے، لیکن پبلکلی نہ ہی وہ سننا چاہتے تھے، بہرے ہو جاتے تھے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس کی سچ کو پبلکلی دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا جو میں نے ابھی بتایا کہ انسان اگر کوما کا پیشنٹ ہو یا اندھیرے میں رہے تو اس کا وہ فیکلٹی، وہ جسم کا حصہ کام کرنا دھیرے دھیرے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ ہدایت سے دور اس قدر ہو چکے تھے کہ گناہوں میں لپٹ چکے تھے، اب وہ حق کے طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کو اپنا گدی پیارا تھا، اپنا رتبہ پیارا تھا،
اپنے فالوورز پیارے تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ سب وجہ تھا. اور بہت سارا وجہ ہے، فیملی کا کسی کا پریشر رہتا تھا کسی کو، کیونکہ اگر وہ قرآن کو اس ٹائم اسلام قبول کرنا مطلب ہے کہ سمجھ لیجیے کہ قریش سے جنگ مول لے لینا، تو سب گھبراتے تھے. لیکن جو ماہر تھے عربک میں وہ قرآن کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، لیکن سمجھنے کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے اور بہت لوگ کسی ڈر کے وجہ سے، حکومت کے وجہ سے اور بہت سارے وجہ ہے، اس کے وجہ سے وہ لوگ انکار بھی کرتے تھے. جب ہم یہ نظریہ دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر وہ اندھیرے میں چھوٹ گئے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے جن کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میں نے روشنی جلائی اور اس روشنی کے ارد گرد وہ صحابہ سب ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس کی وجہ سے ابھی یہاں پر کیا منظر دکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ جلا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کر رہے ہیں، جس کو نور کہا گیا. اب نور بھی لائٹ ہے اور ضوء بھی لائٹ ہے، لیکن نور کیسا لائٹ ہے؟ جس میں سے آگ کی گرمی نہیں آتی ہے، اور ضوء کیا ہے؟ جس میں سے آگ کی گرمی آتی ہے. تو جب روشن کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہاں پھیل گیا، تو یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے، اس لیے وہ اندھیرے میں رہ گئے ان کو. اور اس وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے ارد گرد کی روشنی دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے دور کر دیا اور وہ اندھیرے میں رہ گئے. اندھیرے میں رہ گئے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں رہنے کا مطلب ہے کہ ہم پچھلا آیت اگر ہم دیکھیں تو ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پہ مہر لگ گیا، اب وہ روشنی ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی. یہ ایک پہلو نکلا. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے لا یرجعون، اور یہ لوگ اس روشنی کی طرف نہیں لوٹیں گے. کیوں؟ اس کا وجہ ہم جان چکے ہیں، کیونکہ ان کا دل جنگ کھا چکا ہے، وہ اس چیز کا، ہدایت کا ایکسرسائز کرنا چھوڑ چکے تھے. اس کے بعد والی آیت ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. کہ اور جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرا ہو اور گرج اور بجلی کی چمک، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ دوسرا مثال پیش کیا جا رہا ہے. اس مثال کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہودی کا بھی نظریہ، کیونکہ شروع میں نے بتایا تھا کہ اس کو دو نظریوں سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں لے کے چلنا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ کے حساب سے یہاں پر یہودی بھی ہے. اور یہودی کا نظریہ کیا ہے؟ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کو علم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئیں گے، اور وہ اچھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. لیکن جب یہ روشنی ان کو ملی تو کیا کیا؟ انہوں نے ریسزم، اپنا ذاتی واد، اپنا جو ریس ہے، شروعات سے ان کا ایک اپنے آپ کو نان جینٹائل کہنا، نبیوں کا خاص کہنا، اسرائیلیٹس جو بولتے ہیں اسرائیلی، وہ سوچ کے وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اونچا سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا سمجھ کر ان کو انکار کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائے، اور اس میں انہوں نے وہ کیا ہو گئے؟ سمم بکمن امیون ہو گئے. وہی والا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو گیا، یہودی اور یہودی علماؤں کے ساتھ میں. اب جو ہم دوسرا مثال دیکھتے ہیں، اس مثال میں غور کرنے کی بات ہے کہ کان میں انگلی ٹھوس لیا جا رہا ہے. اور انگلی کیوں ٹھوستے ہیں؟ جب انسان اپنے آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے تو لازماً ہے اس کا کان بہت تیز ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہاں پر بتایا گیا
कि आसमान से बारिश हो। यहाँ बारिश जो हो रहा है सैब, ये कोई आम बारिश नहीं है, बहुत ज़ोरदार बारिश को कहते हैं। बहुत ज़ोरदार बारिश और बहुत मोटी मोटी बूंदें होती हैं इसकी। तो ये जब आसमान से गिरता है, और ये कहाँ गिर रहा है, ये मिसाल दिया जा रहा है अरब पे, अरब के रेगिस्तान में, और वहाँ पर खूब अंधेरा है, अंधेरा ही नहीं, बहुत अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ठीक है। तो उस बीच में खूब बारिश भी हो रही है। माहौल को समझने की ज़रूरत है कि कितना डरावना और कितना अजीब सा मंज़र है वहाँ पर। कि बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और उस बीच में क्या हो रहा है कि बिजली कड़क रही है, और बिजली कड़कने से जो रोशनी थोड़ी देर के लिए हो रही है, वो ही रोशनी, थोड़ा सा रोशनी मिल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जो आग जल भी रही थी पिछले मिसाल के हिसाब से, वो भी पानी की वजह से बुझ जाती है। अब उनके पास अपना कोई रोशनी नहीं है। उसके बाद क्या है, ये जो बिजली कड़कने की आवाज़ यूँ भी बहुत ज़ोर से हो रही है, जिससे और डरावना मंज़र बनता है। तो ये सारा इमेज यहाँ पर बना दिया गया है। अब इसमें क्या है, ये पेश किया जा रहा है कि ये लोग उंगली जो है असाबहा, ठीक है, असाबहा जो उंगली है, ये लोग असाबियहुम लिखा है यहाँ पर, अपनी उंगलियाँ, उसको असाबा बोलते हैं, उंगलियाँ अपने कानों में डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है अनामल, जो उंगली का ये हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं। तो ये अपने कानों में डाल देते हैं आवाज़ से बचने के लिए, उस डर से बचने के लिए, क्योंकि इतना वो घबरा चुके होते, इतना डर चुके होते हैं उस डरावने मंजर से कि जैसे धमाका हो रहा है, अंधेरा है, कुछ देख नहीं सकते, कहाँ जा सकते, कहाँ कौन सा बम गिर जाएगा, कौन सी बिजली उनके ऊपर कड़क पड़ेगी और उनको जला के राख कर देगी, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी हल्का फुल्का रोशनी आता है, उस रोशनी में वो सोचते हैं कि थोड़ा सा चल लेंगे, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं मौत के डर से कि अगला कदम उनके लिए कहीं खाई में गिरना या उनके ऊपर बिजली गिरना इस तरह से ना हो सके। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो सोचते हैं कि उंगली डाल दे कान में, जिससे उनको कुछ राहत मिलेगा। ये डर से, जब इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है तो सोच समझ काम नहीं करता है। तो हर बार जब वो रोशनी देखते हैं थोड़ा सा, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो ये मिसाल भी दिया जा रहा है, ये मिसाल मुनाफिकों का दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुनाफिक क्या करते हैं, जब उनको कुछ जहाँ फ़ायदा दिखता है वो थोड़ा आगे उसमें बढ़ जाते हैं। तो जहाँ भी फ़ायदा हो, चाहे वो कुफार की तरफ से हो, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो, उस हिसाब से वो कदम लेते हैं, ताकि, और हमेशा उनको इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं हमको नुकसान ना पहुँचे। इसलिए हम दोनों के साथ रहते हैं। अगर दोनों में से कोई भी जीत जाता है तो हम उनके साथ रहेंगे और हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि आयत नंबर 6-7 में जो ऊपर की मिसाल है वो 6-7 से जुड़ती है, कुछ उसी तरह से वापस फिर से जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और यहाँ पर हम शुरू से लेके, जैसे हम आयत नंबर 1 से लेके 5 तक का रिंग स्ट्रक्चर देखे थे, जो मौजज़ा अल्लाह ताला अपने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बोलचाल के ज़रिए, इक़रा, बोलचाल के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और बोलते हुए एक रिंग स्ट्रक्चर, एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बात करना, ये कुरान का अपना एक मौजज़ा है, जो किसी के बस का बात नहीं है। कुरान इसका चैलेंज भी करता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे हमको समझ में आ गया कि ये दो तरह के लोग कौन हैं। पहला मिसाल कुफार के बारे में है, कुरैश के, और दूसरा मिसाल यहूदी है मदीना के। यह दोनों बैकग्राउंड सूट करता है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि ये किस तरह से सेट हुआ है। मैं एक इमेज दिखाऊंगा जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसे हिंदी में तर्जुमा करके दिखाऊंगा, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला इमेज